वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली कंज्यूमर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पहले के टाइम पर क्या होता था, कंज्यूमर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था बिकॉज उनके पास कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होता था जहाँ पर वो जाके अपनी ग्रीवेंसेज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने उनके साथ जो भी चीटिंग्स वगैरह हुई है वो सब वो जाके शेयर कर पाए। तो पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब हमें कंज्यूमर्स को अगर प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर्स आर किंग ऑफ मार्केट। कोई भी इकॉनमी रन होती तो वो बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स ही होती, लेकिन प्रोड्यूसर्स ये बात समझ नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और एक एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें कंज्यूमर्स को किस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी ये सारी चीज़ें लिखी गई। कंज्यूमर्स के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है तो उनको कहाँ जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है लिखी गई थी। ऐसे ही हम लोग को अब आगे पढ़ना है। तो हम लोग का बेसिकली एक्ट आया था 1986 में, उसको अपग्रेड करा है 2019 में, इसलिए आपको बुक्स में ही दोनों ही एक्ट मिलेंगे, 1986 और 2019। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको मेंशन करना है आप कौन से वाले के हिसाब से डेटा लिख रहे हैं, क्योंकि डेटा दोनों में चेंज हुआ है। हम आगे जो ये पूरा 3 टियर मशीनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर पूरा डेटा हमारा चेंज हुआ है फ्रॉम 1986 टू 2019। तो जब आप कोई नंबर्स लेंगे, कोई आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो प्लीज़ मेंशन करिए कि आप कौन से एक्ट के हिसाब से लिख रहे हैं, तो आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा वहाँ पर। अगर आप 86 के आंसर्स लिख रहे हैं तो 86 वाले आप फिगर्स वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यू हैव टू जस्ट मेंशन द एक्ट। तो बेसिकली आया मेन जो एक्ट है वो 1986 का है, लेकिन वो अपग्रेड हुआ है 2019 में बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस और थोड़े से और अपग्रेडेशंस भी हैं। तो ये था। अब बाकी हम लोग को पढ़ना है कंज्यूमर राइट्स के बारे में कि कंज्यूमर एक्ट ने कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो पहला उनका अधिकार है राइट टू बी हर्ड। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट में या सर्विस में, जैसा बोला गया था वैसा नहीं है प्रोडक्ट, जैसा लिखा है वैसा नहीं है प्रोडक्ट, तो उसके साथ बेसिकली चीटिंग हुई। अब इस चीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सुनेंगे, बीइंग प्रोड्यूसर्स, बीइंग एजेंसीज, मतलब कंज्यूमर के पास बेसिकली अब कोई सुनने वाला है तो राइट टू बी हर्ड इसका है, ठीक है। राइट टू बी हर्ड बेसिकली मीन्स कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, सेलर ने आपके साथ कोई चीटिंग करी है, तो आपके पास एक फोरम होगा जहां पर आपकी सुनवाई की जाएगी। सो दिस इज राइट टू बी हर्ड। दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितनी मात्रा में वो है, सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा एक सेलर को। इसको हम कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कंज्यूमर हैज़ 100% राइट्स to know what is there in the product, how the product is made, everything related to product। प्रोडक्ट में वेजिटेरियन है कंटेंट्स है कि नॉन वेजिटेरियन कंटेंट्स है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर कौन कौन सी स्किन टाइप को एलर्जी वाला रहता है। तो बेसिकली हर एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को जानने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हमारे पास काफ़ी सारे एड्स आते हैं जागो ग्राहक जागो से रिलेटेड, तो बेसिकली आप कंज्यूमर्स को एजुकेट कर रहे हो, ये भी एक तरीका है कंज्यूमर को एजुकेट करने का। आप कंज्यूमर्स हैं, आपकी फैमिली कंज्यूमर है, तो आपको एजुकेट इन सब चीज़ों से करेंगे आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो बेसिकली राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करता रहे, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, लाइक जागो ग्राहक जागो। देन यू हैव राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपके साथ कोई चीटिंग होती है तो आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा, या तो रिप्लेसमेंट होगा, या तो प्रोडक्ट चेंज होगा, या तो आपको पैसे दिए जाएंगे। इलाज, अगर आपका बाई चांस कोई आपको कोई स्किन एलर्जी होगी कोई प्रोडक्ट यूज़ करके, आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का जो खर्चा है वो भी आपको कंपनी पे करेगी। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं रिड्रेसल, मतलब कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट है, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। लास्ट है राइट टू कंज्यूमर सेफ्टी। कंज्यूमर को पूरा अधिकार है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का जो लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, जैसे गीज़र। तो गीज़र के ऊपर वार्निंग्स लिखी रहती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप उसको मत चलाना। आजकल तो ऐसे गीज़र आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लेकिन पहले के टाइम पर गीज़र बहुत ज़्यादा फटा करते थे। वाई? अगर आपने बटन स्विच करके भूल गए तो वो गीज़र फट जाता था। तो बेसिकली जितने भी हजार्डियस गुड्स होते थे लाइफ के लिए जो हजार्डियस हैं, तो उन पर वार्निंग्स वगैरह लिखना, कंज्यूमर को पूरा सेफ्टी आपको देनी पड़ेगी इफ़ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। तो ये बेसिकली हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स थे जो कि कंज्यूमर्स का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले, अगर कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है तो वो किसके पास जाए, कौन से फोरम्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे। तो इंडिया में इन फोरम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकंड इज स्टेट फोरम, थर्ड इज नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम बेसिकली, अगर आपके साथ मैं ये डेटा जो है 2019 के हिसाब से बता रही हूँ अपडेटेड, तो 2019 कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से अगर आपके साथ चीटिंग 1 करोड़ के अंडर हुई है, मतलब 0 से लेकर 1 करोड़ के अंदर की अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, आपका कॉम्पनसेशन अमाउंट जो आप मांग रहे हो वो 1 करोड़ के अंदर का है, तो आप किसके पास जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सिटीज़ में होती हैं, जहाँ पर आप अपने कंप्लेन फाइल कर सकते हो और वो आपको एक फैसला सुनाएंगे। अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं हो तो आप जो है
45 डेज़ के अंडर में स्टेट कमीशन को लेटर फॉरवर्ड कर सकते हो कि अब हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, एक और बार उस चीज़ की सुनवाई होगी फिर, ठीक है। अगर आपका जो कंप्लेन है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है, कॉम्पनसेशन आप जितना क्लेम करो इट इज़ बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, देन यू डायरेक्टली अप्रोच टू स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन ने आपको एक फैसला सुना है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो आप जो है जा सकते हो नेशनल कमीशन के पास विद इन 30 डेज ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन के पास आप कब जाओगे, जब आपका जो क्लेम है इट इज़ अबव 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर अगर आपका क्लेम क्रॉस कर गया है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन के पास। अब नेशनल कमीशन वैसे तो लास्ट है, लेकिन अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप ऑलरेडी इसी कैटेगरी में लाया करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो विद इन 30 डेज ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल कमीशन। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग के पास एज अ कंज्यूमर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से पहले आपको नेशनल कमीशन मतलब आपको नेशनल कमीशन का वाला पार्ट होना चाहिए, मतलब आपको जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है इट शुड बी अबव 10 करोड़, देन ओनली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का जो फाइनल डिसीजन है वो नेशनल तक जा सकता है, बस इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो ये आपका पूरा 3 टायर मशीनरी था जिसको आपको प्रॉपरली डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी आ सकता है। ये आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।